क्या क्या नहीं किया, क्या प्रमाण है, क्या क्या नहीं किया, हम क्या प्रमाण है। फंस गए त्रिलोक शंभू तेरे दान से, फंस गए त्रिलोक शंभू तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, इतना उदार तू आयो चरण तिहारे, आयो चरण तिहारी, बोले तार तारू कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, ओ बार बार हो आयो चरण तिहारे, आयो चरण तिहारे, बोले तार तारू कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। जय हो। नैविशेषूत आसीनम अभिवाद्यम महामतिम, तथामृतरसा स्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। एक बार भगवत रसामृत का पान करने के लिए अत्यंत प्रवीण शौनक आदि मुनिजन नैमिषारण्य में एक समागम किए। एक बात फिर समझने वाली है, कोई भी धर्मशास्त्र यहाँ तक कि सत्यनारायण कथा भी सुनने जाएंगे तो एक नैमिषारण्य बहवः ऋषयः मुनयः शौनकादयः यहीं से शुरू होता है। कथा लीजिए, पुराण लीजिए, पहला शुरुआत नैमिषारण्य से ही शुरू होता है। कि नैमिषारण्य क्या है, इसका पहले परोक्ष अर्थ समझिए, गहराई वाला अर्थ बाद में बताते हैं। ब्रह्मा जी के पास ऋषि मुनि एक बार गए कि हम लोगों का भगवत सत्संग करना है, भगवत ज्ञान संकीर्तन करना है, भगवत यज्ञ करना है, कोई उचित स्थान बताएं। ब्रह्मा जी ने उनको एक चक्र दिया, छोड़ दिया, ये चक्र जहाँ पे जाकर के रुक जाएगा। नेमि सीरियतः यत्र तत्र नैमिषा, जहाँ यह नेमिष यह चक्र रुक जाए वही तुम लोग कथा कर लेना। तो वह चक्र जाकर के रुका उत्तराखंड के नैमिषारण्य नामक स्थान पर। अब इसका तात्विक अर्थ समझिएगा। नेमि सीरियते यत्र तत्र नैमिषः, मन जो है वह चक्र है, हमारा मन ही वह चक्र है। जहाँ पर मन का विक्षेप, मन के रूपी चक्र का रुकना, स्थिर हो जाए मन, वही जगह सर्वोत्तम है, वही में भगवत चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं। तो समस्त ऋषियों का समागम हुआ। सूत जी को व्यास पीठ पर बैठा करके पूछते हैं कि ये बताइए भगवत रसामृत कथा का कुछ पान कराइए, हम लोग कथा सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। काल रूपी सर्प कलयुग में यदि हमें आपको डसेगा, उसका नाश करने के लिए एक शास्त्र दिया गया, उस शास्त्र का नाम है श्रीमद् भागवत। कथा क्या होती है? कथ्यते प्रकाश्यते यथा, वह भाव जिसका द्वारा हमारे आपके हृदय के अंदर प्रकाशमान कर दे, प्रकाश से भर दे, उसी का नाम है कथा। कथ्यते प्रकाश्यते यथा। तो इसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि कलयुग के लिए इससे बड़ा उपाय कोई भी नहीं है। कितना बड़े से बड़ा पापी हो, अत्याचारी हो, दुरात्मा हो, दुष्टाचारी हो, कोई भी हो, ये सबको मुक्त कर देती है। और बोलते हैं जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गए, आए देव सदा सारथी
देवलोक से देवतागण आ जाते हैं और देवतागण आकर के उनसे कहते हैं, विनिमय करते हैं, अदला बदली करते हैं कि आपको परीक्षित को श्राप काट लेगा। बोले हाँ। बोले आपको मैं अमर ये अमृत दे देता हूँ, अमर हो जाएगा, और कथा अमृत आप हमें दे दीजिए। तो सुखदेव जी उनका उपहास करते हैं कि क्वः सुधा क्वः कथा लोके क्वः क्वाचन क्वः अमृत महान। कहाँ यह सुधामृत और कहाँ यह कथा और कहाँ यह जो है तो कांच का टुकड़ा और कहाँ यह मणि, तुलना करते हो। तो सुधामृत और कथामृत, सुधामृत क्या है? जो देवता लोग लेकर के गए थे। अगर देवता लोग सही सही सुनना चाहते तो जहां परीक्षित जी बैठे थे वहीं बगल में वो भी बैठ के सुन लेते। लेकिन देव योनि में है वो लोग, उनको हमेशा सुख चाहिए, उनको हर प्रकार का सुख ही चाहिए, बैठने का समय नहीं है। तो बोले कथा का ज्ञान दीजिए, ये पकड़िए अमृत को। बनियागिरी करने लगे, अदला बदली करने लगे, विनिमय करने लगे। सुखदेव जी ने उनका उपहास करके उनको भगा दिया, क्योंकि ये जो कथा है ना ये भी त्रिवेणी है। जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती, भागवत में भी त्रिवेणी है। भागवत कथा कहाँ लिखे थे? भागवत पुराण श्री व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने लिखा था, लिखा नहीं था, गणेश जी महाराज से लिखवाया था। और सुखदेव जी को उन्होंने, सुखदेव जी ने परीक्षित को कहाँ सुनाया? गंगा के तट पर। गंगा जी भी आ गई, सरस्वती जी के तट पर लिखवाया। और वर्णन किसका है इस कथा में? यमुना नदी के तट पर रास का वर्णन है। तो गंगा यमुना सरस्वती का ही संगम है। तो देखिए सुधामृत और कथामृत। सुधामृत क्या करती है? बड़े बड़े पुण्यात्माओं को मिलती है सुधामृत। जो पुण्यात्मा होते हैं उनको अमृत मिलता है और वो स्वर्ग का अधिकारी बनते हैं। कथामृत क्या है? चाहे आप पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो, कथामृत सबको मिलती है। सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करती है, लेकिन यह निष्पक्षवादी है, अभेदवादी है। सुधामृत शनैः शनैः आपके पापों को छीड़ करके पुनः धरती पर वापस करती है, और कथामृत पाप व कलमशों को नष्ट करके हरि पद प्रदान करती है। सुधामृत हमें दीर्घ जीवी बनाती है, जबकि कथामृत हमें दिव्य जीवी बनाता है। सुधामृत अमरत्व प्रदान करती है और हरि कथामृत हमें अभयत्व प्रदान करता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब जब इसकी चर्चा करते हैं कि महाराज जी कलयुग से बचने के लिए उपाय बताइए, तो भागवत का वर्णन करते हैं कौन? सूत जी महाराज। और कलयुग के लोगों के लिए क्या बोलते हैं कि कलयुग में बड़े से बड़े पाखंड होंगे। पाखंड क्या होता है? पापस्य खंड है, यदि पाखंड। पाखंड भी पाप का ही एक खंड है, पाप का भाग है। पाखंड होता है कि जो हम दिखते और हैं, करते कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और कर रहे हैं, वास्तविकता कुछ और है। तो कहते हैं कलयुग के लोग बड़े पाखंडी होंगे। अब कलयुग के लोगों में क्या क्या बताया गया कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। ये मंद बुद्धि वाले होंगे, महा आलसी होंगे, अर्थात अव्यवहारिक कार्यों में बहुत हड़बड़ करते हैं। अपने श्रेय कार्यों में तो बहुत हड़बड़ करेंगे, लेकिन सुबह उठकर का भगवान नाम आदि स्मरण करना हो तो आलस्य कर जाएंगे। बोलेंगे खाली पेट भजन ना हो, बोले भैया थोड़ा सा खा ही लो, अब करो। तो बोले भोजन के बाद भजन नहीं होता, शयन होता है। पहले बोल रहे थे खाली पेट भजन नहीं हो, अब भोजन करा दिया तो बोल रहे शयन हो रहा है। तो भगवान के कार्य के लिए ये लोग आलसी होते हैं। तो बोले चलो सुमंद मत हो तो समझ गए, मंद भाग्या इनको क्यों कहा गया? सुमंद मत हमारे अत्यंत मंद है, मूढ़ है, मंदमती है, लेकिन आप कह रहे हो मंदमती है। और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कलयुग के लोग बड़े पढ़ लिख करके विज्ञान का आविष्कार कर रहे हैं। तो भागवत महापुराण में इनको मंदमती क्यों कहा गया? ये भी अच्छे अच्छे आविष्कार करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मंदमती क्यों कहा गया? ध्यान दीजिए, जो बुद्धि अपना ही नाश कर ले अथवा जन कल्याण का नाश कर दे उसको मंदमती ही कहेंगे, अच्छी बुद्धि नहीं कहेंगे। विज्ञान की प्रगति होती है, लेकिन उसमें अनुशासन होता है। अनुशासन अगर नहीं पालन किया गया तो वही विज्ञान की प्रगति विनाश भी करती है। और ऐसी बुद्धि, कभी कभी उस बुद्धि से लोग अपने आप को फांसी पे लटका ले जाते हैं। तो इस बुद्धि को क्या कहेंगे? मंदमती ही तो हुआ। ऐसी पढ़ाई किस काम की कि व्यक्ति स्वयं फांसी पे लटकने के लिए खड़ा हो जाता है? ऐसा आविष्कार किस काम का जो नाश करने लगता है? तो कहने का मतलब विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान के आविष्कार बुरे नहीं है, लेकिन जब उसमें हम धर्म रूपी अनुशासन को स्थापित कर देंगे तो वो आचरण में आ जाएगी, लोक कल्याणकारी हो जाएगी। अगर उसमें धर्माचरण नहीं होगा तो विनाशकारी हो जाती है।
घर में हम आप गैस सिलेंडर ही यूज कर रहे हैं, अगर उसमें अनुशासन नहीं प्रयोग करेंगे तो ब्लास्ट करके विनाश भी करेगा। इसलिए यहाँ पे मंद बुद्धि कहा गया। और उसके बाद मंद भाग्या कहा गया कि बहुत भाग्यशाली भी नहीं होते कलयुग के लोग। क्यों भैया? एक क्षण में हंसने लगते हैं, एक क्षण में रोना शुरू कर देते हैं, उपद्रुता है, पता नहीं इनके मार्ग में कितने भी आते हैं, इत्यादि इत्यादि कह करके। और वो बताते हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान देने लगेंगे कलयुग में केवल धन पर और भोग पर। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे सनातन में। सनातन क्या होता है? जो था, है, रहेगा, उसी का नाम है सनातन। एक एक परिभाषा जानते रहिएगा, दूसरों को बताइएगा। सनातन क्या है? जो था, है, रहेगा, उसी का नाम है सनातन। ये शरीर पहले नहीं था, आज है, आगे नहीं रहेगा, ये सनातन नहीं है। लेकिन ये आत्मा पहले भी थी, आज इस शरीर के रूप में है, आगे भी रहेगी। आत्मा क्या हो गई? सनातन। तो सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कहा गया कि कलयुग के लोग काम और अर्थ के पीछे भागेंगे, इन दोनों को, धर्म और मोक्ष को भूल जाएंगे। तो उनके लिए साधन बताइए। इस तरह कलयुग को दोषों को देखते हुए कहते हैं कि नारद जी, एक बार नारद जी की मुलाकात हो गई थी किससे? सनकादि ऋषियों से। तो सनकादि ऋषियों से मुलाकात हो गई। तो इस भागवत का जो 7 दिन का वर्णन आया कि 7 दिन में ही भागवत होती है, यह प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो यह प्रथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया था। तब से साप्ताहिक भागवत शुरू हो गई। उसके पहले साप्ताहिक भागवत नहीं थी। तो वो लोग कहते हैं कौन? सौनक ऋषि, कि नारद जी तो विचरण करने वाले हैं, वो एक जगह ठहरते नहीं। वो 7 दिन के भागवत के लिए सनकादि के पास गए तो गए कैसे? उसके बारे में बताते हैं कि हमारे परम गुरु सुखदेव जी ने एकांत में मुझको यह गान दिया था। सूत जी कहते हैं, वह सुनो कि एक बार नारद जी विचरण करते हुए पहुंच जाते हैं वृंदावन के तट पर। वहां एक जवान स्त्री पड़ी हुई है और उसके 2 बेटे दोनों बूढ़े होकर के लेटे हुए हैं। कई सहेलियां उसकी पानी दे रही हैं, पंखा झल रही है, मदद कर रही हैं, लेकिन वो बच्चे जल नहीं रहे हैं। उसी समय नारद जी वहां आ जाते हैं और नारद जी पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं? तो वह युवती कहती है, युवती जवान है, बच्चे दोनों बुढ़ापा हैं। युवती कहती है, अहम भक्ति रतिख्याता इमो मैं तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है महात्मन, और मेरे लिए जो बेटे 2 दिख रहे हैं बूढ़े, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय के फेर से ये बुजुर्ग हो गए हैं। और जो देवियां पंखा चल रही हैं, जल दे रही हैं, ये गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियां हैं। और अपना परिचय देती है कि उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताः गताः। मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, हृदय में उत्पन्न हुई, और वृद्धि हमारी कर्ण के द्वारा हुई। महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, और जब गुजरात की तरफ मैं गई तो वहां पे मुझे जर्जर कर दिया गया। हे महात्मन, आप हमारे दुख को समझिए। आप बहुत से लोगों का कल्याण किए हैं, और आप हमारा भी कल्याण कीजिए। तो नारद जी कहते हैं, न विषादः त्वया कार्ये हरि शम ते करिष्यति। हे देवी, सावधान होकर के सुनिए, हरि सम ते करिष्यति। चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। और नारद जी अपना उपाय वहां पे करने लगे। उसके बच्चों को जगाने के लिए नारद जी उपाय करने लगे। गीता का कभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से गीता शुरू होती है। गीता का श्लोक शुरू होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और समाप्ति होती है मतिर्मत। तो यहाँ तक ले जाकर के पूरा सुना डाले। थोड़ा सा ज्ञान उठा, वैराग्य जगा, लेकिन फिक्स हो गए। तो देवी कहती है भक्ति माता कि कलयुग को क्यों छोड़ा राजा परीक्षित ने? राजा परीक्षित के पास तो मौका था कलयुग को मार देते, लेकिन कलयुग को उन्होंने क्यों छोड़ दिया? तो बताते हैं नारद जी कि देवी देखो, ऐसा है, कलयुग के पास एक बहुत बड़ा गुण है, उस गुण के वजह से राजा ने छोड़ दिया था। बोले क्या गुण है? तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। देवी, कलयुग में व्यक्ति भगवान का नाम लेकर के वह
अभीष्ट फल प्राप्त कर सकता है, जो सतयुग में तप से प्राप्त करता था, त्रेता युग में यज्ञ से प्राप्त करता था और द्वापर में पूजा के द्वारा प्राप्त करता था। इसलिए राजा परीक्षित, चूंकि वो महाज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने कलयुग को छोड़ दिया। अब भगवान नारद जी परेशान हो गए। देवर्षि नारद उसको जगाते जगाते लेकिन बच्चों को जगा नहीं पाए। अब कहते हैं अहो निद्रा कथम याति, कैसी निद्रा है इनको कि ये लोग जगह ही नहीं रहे। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे नारद, तुम परेशान मत होना, तुम्हारा यज्ञ सफल होगा और इसका उपाय किसी ज्ञानी ऋषि से पूछो। अब नारद जी जब आकाशवाणी की बात सुने तो सोचते हैं किस महात्मा के पास जाकर के पूछो कि क्या उपाय है। अब जिस महात्मा के पास जाते हैं वो महात्मा ही भागना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि नारद दूसरों को उपाय बताने वाले हैं। नारद को कौन है जो उपाय बता देगा? कई महात्मा तो मौन व्रत धारण करके सांकेतिक भाषा में बोलते हैं कि आज हमारा मौन है, आज हम नहीं बोलेंगे। अब कई छोटे मोटे तो ऐसे ही भाग लिए कि नारद को कौन बताएगा भैया। ऐसे करते करते वो बद्री विशाल में जाकर के पहुंचते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात चारों भाइयों से होती है। सनकादि, ये ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं। 4 भाई हैं, छोटे छोटे हैं और सदा छोटे ही रहते हैं कि उनको वरदान प्राप्त है। क्या नाम है? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। और ये केवल इनके लिए वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। वैकुंठ क्या होता है? आज जो शब्द आ रहा है इनकी परिभाषा आपको बता रहे हैं। विकुंठता बुद्धिर यत्र, जहां बुद्धि विकुंठित हो जाए, जहां बुद्धि की न चले, उसी का नाम है वैकुंठ। बुद्धि की सीमा जहां समाप्त होती है वहां से वैकुंठ की सीमा प्रारंभ होती है। अब वो नारद जी परेशान, वहां जब सनकादि ऋषियों से भेंट होती है तो पूछते हैं कि भैया बहुत परेशान नजर आ रहे हो नारद जी, आप तो हमेशा स्वस्थ मस्त नारायण नारायण करते रहते हो, आज क्या बात है, बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। अरे बोलते हैं बहुत क्या पूछिए नहीं। बोले हुआ क्या? बोले मैं अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, गोदावरी गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, लेकिन हमें देख करके कहीं भी सुख शांति नहीं मिली। अंत में पहुंचते पहुंचते मैं श्री कृष्ण के धाम वृंदावन गया। वहां पे एक युवती जवान रूप में पड़ी हुई अपने बेटों को जगा रही है। जगह पूरी वृत्तांत नारद जी उनको बता देते हैं और बोलते हैं भैया आप बताइए कि इसका उपाय क्या किया जाए। तो हंसने लगे सनकादि लोग। बोले इतना सरल उपाय, और क्या आप कर रहे हैं? उसके बच्चे भी जग जाएंगे ज्ञान वैराग्य। उसको श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक ज्ञान सुना दीजिए बस। अरे नारद जी बोले भैया सब सुना चुके। बोले भागवत सुनाया? बोले नहीं। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने होता है वेद, वेद और पुराणों का सार है। तो मैंने सारा वेद सुना दिया, सारा पुराण सुना दिया, गीता सुना दिया, तो उसी का सार ही तो है भागवत। तो एक तरह से भागवत ही सुना दिया। अब वो लोग बोले नहीं नारद जी, और क्या उदाहरण देते हैं? आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन नास्ते न श्वासते यथा। आम के पेड़ से जो आम के फल को आप चूस रहे हैं, और अगर आपके मन में ये बात आए कि अगर आम के फल को चूसने में इतना आनंद आ रहा है तो आम के पेड़ को ही चबाएंगे तो कितना आनंद आएगा। जब उसके फल में इतना मजा है तो पूरे पेड़ में कितना मजा होगा। यही गलती नारद जी आपने कर दिया। आपने फल में उसको चूसने को दिया, बल्कि आपने पूरा पेड़ ही चुसाना शुरू कर दिया। अरे भैया, पेड़ चूसने से आम का रस का आनंद नहीं आएगा जो फल में आएगा। दूध में ही छिपा हुआ मक्खन होता है ना। घी अपने आप तो गाय के सोत से नहीं निकलेगा। पहले दूध निकलेगा, दूध को दही बनाएंगे, दही को मथेंगे, मक्खन निकलेगा, मक्खन को आग में तपाएंगे, तब अस्थाई पार्ट उसका निकलेगा क्या? घी। अब मान लीजिए आप घी से भगवान की बत्ती जलाते हैं, इसी दिन आपके घर में घी नहीं है, तो ये कहेंगे थोड़ा सा दूध ही जला दो तो उसके अंदर घी तो है। तो क्या दूध की बत्ती जलेगी? नहीं जलेगी। है उसी के अंदर लेकिन नहीं जलेगी। उसी प्रकार से उसी वेदों का ही ये सार है, लेकिन जो कार्य भागवत करेगी नारद, वो कार्य तुम्हारे अन्य वेद पुराण नहीं करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ब्रह्म शब्देन ब्रह्म परमात्मा उच्चते न तु वेदा। यह ब्रह्म के समान है और इसको सुनाने से ही ज्ञान वैराग्य तुम्हारे जग जाएंगे। अब क्या किया नारद जी ने? उसका आयोजन किया वहां पर बद्रिकाश्रम में।
और बड़े जैसे ही ऋषि मुनियों ने सुना कि यहाँ पर भागवत का आयोजन हो रहा है, तो वहाँ पर सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों सहित इकट्ठा हो गए। हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का घाट है, अनेक ऋषि देवता वहाँ सिद्ध लोग रहते हैं। वहीं पे उन्होंने ज्ञान आरंभ कर दिया, ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ। भक्ति भी अपनों आंखों से ही निर्बल और जीर्णशील अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहाँ आ जाती है। देखिए, बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति अपूर्ण है। पहले भी बता चुका कि एक सुहागन नारी की तरह भक्ति होती है, लेकिन वो अपूर्ण है बिना औलाद के। तो बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति अपूर्ण होती है जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं। अब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिएगा। हम आप जब छोटे थे खिलौने से खेलते थे। क्यों खेलते थे? हृदय में प्रेम आया कि खेलेंगे। छोटे बच्चे कार्टून टीवी में देखते हैं और उसको समझते हैं। अभी हमें आपसे पूछूं कि क्या सीरियल का, कहानी कार्टून का, तो ना आप बता पाओगे ना हम बता पाएंगे, छोटा बच्चा बता देगा। उसके हृदय में उसके प्रति प्रेम आता है। अब समझिएगा, उसके अंदर भक्ति आ गई। तो जब भक्ति आ गई तो वो खिलौना खेलने लगा। अब खिलौने के बारे में एक ही चीज जानता है। अगर हमें आपको दिया जाए तो पता चला रिमोट से वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे, लेकिन बच्चा तुरंत मोड़ देगा। तो जैसे उसके अंदर प्रेम आया तो उस वस्तु विशेष से उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि जिससे प्रेम होगा उसके बारे में ज्ञान जरूर होगा। आप ढेर सारा ज्ञान ढूंढेंगे। इसका उल्टा, अगर किसी चीज का हमें ज्ञान है तो जरूरी नहीं है कि उससे हमारा आपका प्रेम हो। उदाहरण, मच्छर के बारे में हम आप जानते हैं कि मच्छर है, खटमल है, ज्ञान है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मच्छर से हम लोग प्रेम करते हैं। जब प्रेम होगा तो ज्ञान अवश्य होगा, लेकिन ज्ञान होगा तो प्रेम होना अनिवार्य नहीं है। तो बच्चे को उससे ज्ञान हो गया। अब वही बच्चा हमारे आपके रूप में आज बड़ा हो गया। हम आप बड़े हो गए, अब हम आप खिलौने से क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्योंकि उस खिलौने का सब कुछ हम लोग जान गए, मेरिट डिमेरिट, फायदा नुकसान। हमें आपको उस खिलौने से क्या हो गया? वैराग्य। तो पहले कौन आया? हृदय में प्रेम, भक्ति। तो जब भक्ति आई तो क्या हुआ? ज्ञान। खेलते खेलते ज्ञान आया, किसी भी चीज से ले लीजिए। और ज्ञान की जब सीमा को हम क्रॉस कर गए, उससे हो गया वैराग्य। तो भक्ति के पहला बेटा कौन हुआ? ज्ञान। दूसरा बेटा कौन हुआ? वैराग्य। यही जीवन का आधार है। प्रेम आए, भक्ति आए, तब आप ज्ञान अर्जित कीजिए। लोग क्या करते हैं? ज्ञानी बहुत है आजकल, ज्ञानियों की भी कमी नहीं है। ऐसे ऐसे ज्ञान दे देंगे कि आप बैठे ही रह जाएंगे। शंकराचार्य जी फेल हो जाएंगे उन ज्ञानियों के सामने। लेकिन वो लावारिस बच्चे हैं। जो ज्ञान है वो लावारिस बच्चा है, क्योंकि उसी स्त्री का पता नहीं है किससे पैदा हुआ। पर लावारिस बच्चे का भी कोई महत्व नहीं है। भक्ति ज्ञान, भक्ति ज्ञान, डायरेक्ट ज्ञान। तालाब में पड़ा हुआ बच्चा मिल गया, नहीं चलेगा। भक्ति से जन्मा हुआ बच्चा ज्ञान। और जब ज्ञान की पराकाष्ठा को हम पार करेंगे तो वैराग्य स्वतः पैदा हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ज्ञान चार प्रकार का होता है। एक सामान्य ज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान होता है, एक विशेषतर ज्ञान, एक विशेषतम ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए किसी स्कूल विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब सामान्य ज्ञान है। सभी जीव को, सबको, आगल पागल सबको ये चीज पता रहती है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। और जिस वस्तु आदि को इंद्रियों से अनुभव किए जाते हैं, सामान्य ज्ञान हो गए। और जो अप्रत्यक्ष हो, अर्थात वर्तमान में इंद्रियों से जिनका अनुभव नहीं होता हो और उसके अन्य प्रमाण हो, जैसे दूरस्थ अप्रत्यक्ष ज्ञान, वस्तु, स्वर्ग आदि, इसको बोलते हैं विशेष ज्ञान। और कोई कवि बन गए, राष्ट्रपति बन गए, किसी चीज के विशेषज्ञ बन गए, ये विशेषतम हो गया। और जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है, ज्ञान के परिपक्व होने को कहते हैं विवेक। जब ज्ञान परिपक्व हो जाएगा तो उसी का नाम होता है विवेक। और विवेक कैसे मिलता है? अगर हमें आपको ज्ञान को परिपक्व कराना है तो बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। बिना सत्संग के विवेक कहां से आएगा? एक दर्शन की बात समझिएगा। श्रवण ग्रहण के बिना स्मरण नहीं होता। फिर से सुनिए, बिना श्रवण अथवा ग्रहण के स्मरण नहीं होता। अब हम आप जब छोटे थे कुछ नहीं जानते थे, बड़े होने पे इतनी चीज कहां से जाने? छोटे थे हम आप कुछ नहीं जानते थे। घर पे कोई छोटा बच्चा कुछ भी नहीं मालूम, वो माँ के गोदी के अलावा कुछ संसार का कोई चीज नहीं जानता। बड़े होने पे कैसे जानता है? तो या तो वो कान से श्रवण करता है अथवा आंख से ग्रहण करता है। तो श्रवण, ग्रहण तो स्मरण।
इसका मतलब अगर हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छे बनेंगे, अच्छा ग्रहण करेंगे तो अच्छे बनेंगे। तो अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होई विवेक, अब विवेक आ गया तो क्या होगा? होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण रघुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन विपाहि दाता। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन अब देखिए सत्संग की ओर क्या महिमा बताई गई नवथा भक्ति में। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मंगल भवन मंगल बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। माताएं भी बैठी हैं और उम्मीद है नहीं पूर्ण विश्वास भी है, क्योंकि धरा को चलाने के लिए ये धरा है ना, इस धरा का धारण कारण कारण तीनों यही लोग हैं। और एक ज्ञान की बात सुनिए, उसके बाद ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। उसके बाद नारद जी प्रश्न करेंगे किससे? सनकादि ऋषियों से, कि जो भागवत का महत्व है हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया कि ज्ञान वैराग्य तो जग गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। भागवत किन किन पापात्माओं को मुक्ति प्रदान करती है इसका वृत्तांत दीजिए। ये हमारे जीवन का उपयोगी दर्शन है, उसकी हम चर्चा करेंगे। आज महात्मा का दिवस है, क्यों, इसलिए, कैसे, विधि क्या है, ये सारा वर्णन हमें समझना है किसका? भागवत का। और भागवत कथा स्वयं प्रवाहित होगी कल से लगातार 7 दिवस के लिए। पुनः सविनम्र निवेदन कर रहा हूं व्यासपीठ से, जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, जो लोग भी इस जीवन के भवसागर में आज संध्या काल में अपने समय को शयन में लगा रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, इस ज्ञान गंगा का पान करने के लिए अवश्य मंच पे पधारे, अवश्य पंडाल पे पधारे और अपने बेटे बेटियों संतति सहित पधारे, संतति सहित यहाँ पे पहुँचे, जिससे इस ज्ञान गंगा का पान कर सकें और जीवन को उत्कृष्ट बना सकें। और यही आप लोगों का आना, यही आप लोगों को श्रवण करना हमारे समिति के सदस्यों और समिति के लिए बहुत ही बड़ा कृतज्ञता होगी और उनके लिए वंदन अभिनंदन होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान जी ज्ञान की बात, बहुत ही रहस्य की बात जानते भी होंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मैं बोल रहा हूँ। जो बोल रहा है वो शिव तत्व है। शिव तत्व शरीर से निकल जाएगा तो इस शरीर का नाम हो जाएगा शव। उठा के तुरंत बाहर करके यहाँ गंगा जल डाल के शुद्ध करो। अभी क्यों नहीं शुद्ध हो रहा है? क्योंकि शिवत्व बैठा हुआ है, शिवत्व बोल रहा है, आपके अंदर शिवत्व श्रवण कर रहा है। उसी शिवत्व को हमें 7 दिन में मंथन करके निकालना है और उस शिवत्व के माध्यम से इस पूरे विश्व की जननी है हमारी भारत माता, क्योंकि पूरे विश्व में एक ही देश है जिसको माता कहा जाता है, वो जननी है, सबकी जन्मदात्री है। उस जन्मदात्री माता का अपने स्वरूप को जानने के बाद जन कल्याण की भावना कहाँ तक प्रकट होगी, कहाँ तक हम उसको प्रसारित करेंगे, ये हम लोग संकल्प इस 7 दिन में पूर्ण करने के बाद लेंगे। ज्ञान की बात यह है कि भगवान जी कहते हैं सुंदरकांड में
सुंदरकांड में भगवान जी कहते हैं, उसके पहले एक बात, हम लोगों से कोई पूछे कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, क्या उत्तर देंगे? किसी से पूछेंगे तो बाइबल बोलेगा, किसी से पूछेंगे तो कुरान बोलेगा, हम लोगों से पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? एक उत्तर बता रहा हूं, रामचरितमानस। कोई बोलेगा नहीं वेद है हमारा, गीता है हमारा, ये है। रामचरितमानस की परिभाषा सुन लीजिए, नाना पुराण निगमागम सम्मतः, नाना माने अनेक, पुराणों का वेदों का ये सार है रामचरितमानस। इसको भगवान शंकर जी ने तुलसीदास के माध्यम से लिखवा करके सरल कर दिया कि हिंदी में, कि भाग दौड़ के जीवन में संस्कृत बूढ़ी हो गई है, उसको हम लोग पसंद नहीं करेंगे तो हिंदी को पसंद करेंगे, तो हिंदी में दे दिया भगवान जी ने। प्रमाण क्या है कि शंकर जी ने लिखवाया? सावधान मन को करि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। कई जगह शिव जी पार्वती का नाम, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कई जगह शिव का नाम। तो ये भगवान के द्वारा दिया गया प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसमें नाना पुराण निगमागम सम्मतः सब कुछ समाहित है। अब ये हमारा जो प्रमाणिक ग्रंथ है, जो हमारा सनातन का ग्रंथ है, क्या बता रहा है गांधी जी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कौन कह रहा है? भगवान जी कह रहे हैं। बहुत ही ज्ञान की बात है, मजा आ जाएगा, सुनिएगा इसको और सुनाइएगा फिर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निर्मल मन वाले होते हैं, जन माने लोग, वो हमें तुरंत पा जाते हैं, मुझे पसंद है वो लोग, मैं उनको अपने सन्मुख ले लेता हूँ। अब मोहि कपट, हमको कपट छल छिद्र वाले लोग पसंद नहीं है। अब समझिएगा कि निर्मल मन क्या है, कपट छल छिद्र क्या है। कर्म तीन प्रकार के हैं, मन में सोचना, मनसा, वाणी से बोलना, वाचा और शरीर के अंगों से करना, कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, जो हम मन में सोच रहे हैं वही वाणी से कर रहे हैं, और वही शरीर के बोल रहे हैं, और वही शरीर के अंगों से कर रहे हैं। अगर तीनों में समानता है तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा निर्मल मन। अगर तीनों समान हैं, सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो ये क्या हो गया? छल कपट छिद्र। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं कि हमें कौन लोग पसंद है? निर्मल मन, जो सोचो वही बोलो वही करो, तीनों पैरेलल समानांतर। हमें छल कपट छिद्र पसंद नहीं है। अब हम आप मान लीजिए छल कपट वाले हैं सब लोग, निर्मल मन चलिए आज से बनने को सोचते हैं, कैसे बने? अगर अपने चाहने से बनता तो अब तक बन गए होते हैं। भगवान जी हम लोगों को पसंद कर लेते, यार बेटा तुम्हें प्रिय है। कैसे पता भगवान प्रिय है? उस व्यक्ति की किस्मत कभी धोखा नहीं देगी। निर्मल मन वाले की किस्मत कभी धोखा नहीं देगी। जहां भी आप देखेंगे उसकी किस्मत चार चांद लगाएगा। कई लोग बोलते हैं मेरी किस्मत नहीं है, किस्मत है, किस्मत नहीं तो छल कपट छिद्र वाले हो भाई। सोचने बोलने करने में अंतर है, क्या है उनको दोष दे रहे हो, इसको क्यों दोष दे रहे हो? निर्मल मन वाले का कभी दिक्कत नहीं होती। तो हम लोग अगर बनना चाहें तो बने कैसे, बताइए? हमें भी बनना है, चलिए अब देखिए कैसे बनेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता, जनक जी की लाडली, जग जननी जानकी, पूरे जगत की जननी माता जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बहुत ही प्रिय है किसको? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम करुणा निधान को प्रिय है। तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। निर्मल मति किसके कृपा से मिलेगी? जासु कृपा, जास माने जनक सुता जग जननी जानकी। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो कोई पावा, जो निर्मल है वो मुझको प्रिय है। और जासु कृपा, अगर वो कृपा कर देगी तो हम लोग निर्मल हो जाएंगे। कौन? जानकी जी। जैसे जानकी जी कृपा करेगी हम लोग निर्मल बन जाएंगे, और निर्मल बन जाएंगे तो भगवान जी बोलेंगे मुझे प्रिय हो, भाग्य काम करने लगेगी। अब देखिए जानकी जी को कहां ढूंढा जाए निर्मल मन बनने के लिए? माता पिता से बच्चे का जन्म होता है,
पिता राम की तरह बोलते हैं, सारे पिता, हम भी पिता हैं तो राम की तरह, क्योंकि आप गृहस्थ वाले हो सुनने वाले। तो समिति ने क्या किया, श्रोता के लिए वक्ता भी उन्होंने गृहस्थ वाला ढूंढ के ले आए। अच्छा किया, सन्यासी को लिए, सन्यासी वक्ता होना चाहिए भाई। सन्यास का एक एक चीज वो बताएगा, गृहस्थ वाले के लिए गृहस्थ वाला बताएगा, सारे उतार चढ़ाव हम भी तो जानते हैं। तो पिताजी लोग घर पे क्या करते हैं, बच्चों से कंडीशन लगाते हैं कि मेरे बाल बने तो नहीं पावा, ये करोगे तो मैं तुमको ऐसा करूंगा, इतना परसेंट लाओगे तो गिफ्ट दूंगा, ऐसा पढ़ोगे तो ऐसा करूंगा, स्कूटी लेना है तो IIT करके दिखाओ। मतलब पिताजी हर जगह बच्चों पे कंडीशन लगाते हैं, लेकिन माता लोग कभी कंडीशन नहीं लगाती हैं। उस कंडीशन की पूर्ति कौन कराता है, माता। जनक सुता जग जानकी, ऐसे समझिए माता जी लोगों ने बच्चे को खूब बढ़िया से सजा बजा दिया, बढ़िया पाउडर लगा दिया, नया कपड़ा पहना दिया, चोटी बड़ी बड़ी थी उसमें फीते बांध दिए। जैसे पिताजी ने देखा बड़ा अच्छा लगा है, हमारा तो नहीं बच्चा इधर लगा, गोदी लेकर के बाहर निकले, मोहल्ले वाले देखो मेरा बेटा कितना सुंदर, उनको भी लाड प्यार आ रहा है। जब माँ ने सजा दिया तो पिताजी लोगों को भी लाड प्यार आ गया, बच्चा मेरा बच्चा मेरा। थोड़ी देर बाद उनको गीला लगने लगा अगल बगल, जल्दी से घर की तरफ भागे, सुनो जी कहाँ है, पकड़ो 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 पकड़ो। हो गया उनका, उनकी कंडीशन हो गई, लाड प्यार निकल गया। मैया को उसमें भी मजा आएगा, मैया को उसमें भी मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि मुंह बांध करके नल के नीचे बैठा कर दूध से डंडा लेकर धोएगी। गरीब माँ है, उसके पास कपड़े भी नहीं है, ठंडी का महीना है, बच्चा बार बार सुसु कर रहा है, बार बार गीला कर रहा है, उस गंदगी में सोती है रात भर, लेकिन बच्चों को सूखे में लेटा लेता है। फिर से बच्चा करता है कि वो ठंडी की प्रकृति है कि बच्चा बार बार वो कार्य करेगा, फिर वो खींच खींच करके गीले में रात भर पड़ी रहती है, गंदगी में पड़ी रहती है, लेकिन बच्चे को सूखे में लेटाती है। तो जो बच्चे ऐसे माँ के लिए, ऐसे पिता के लिए, ऐसे विशेषकर माँ का नाम मैं ले रहा हूँ, उस माँ के लिए अगर उन्होंने पूजन नहीं किया, माँ के लिए वो सदाचार नहीं किया, माँ के लिए वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं हुए, कोई भी तीर्थ व्रत कर लो, कुछ भी 144 नहीं, 1000 साल वाला भी जाकर के तुम स्नान कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर माँ के चरणों की वंदना करते हो तो सारे तीर्थ खुद तुम्हारे घर पे आके खड़े हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही माँ है जो निर्मल मत करती है, वही माँ है जो निर्मल मत बनाती है, वही माँ है जो मनसा वाचा कर्मणा को समानांतर बनाती है, वही जगत सुता जग जन्म जानकी है, वही उनका प्रतीक है। किसी भी शास्त्र में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि नारी को कल्याण के लिए बताया गया हो या नारी को मुक्ति का उपाय बताया गया हो। नारी के मुक्ति का उपाय कोई शास्त्र बता ही नहीं सकता। सारा उपाय जो भी शास्त्र बताते हैं पुरुषों के लिए है, हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोगों को जरूरत है, हम लोग असंस्कारी हैं, हमें संस्कार की जरूरत है, हमें सन्मार्ग की जरूरत है। वो स्वयं सन्मार्ग है, वो करने वाली भी है, धारण करने वाली भी है और पालन करने वाली भी है, सब कुछ वो है। तो स्वयं मुक्त है, पठित स्वरूपा है। तो कहने का मतलब है कि माँ ही हमें मनसा वाचा कर्मणा में समांतर बनाती है, और जब वो समांतर बनाएगी तो पिताजी लोग भी लाइन में आ जाएंगे और हमें उठा करके प्यार करने लगते हैं। तो माता की कृपा से ही मनसा वाचा कर्मणा समांतर होंगे, तब हमें निर्मलमति मिलेगी, और जब निर्मलमति मिलेगी तो भगवान जी हमें अपने सन्मुख कर लेते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, नारद जी सनकादिक को लेकर के ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए समुद्र तट के तुरंत गंगा तट चले जाते हैं, और वहां पर भागवत का कथा प्रारंभ होता है। और जैसे भागवत की महिमा प्रारंभ करते हैं, उसी समय क्या होता है, मुक्ति देने के लिए तो भागवत एकमात्र शास्त्र गरज रहा है। जिस घर में नित्य भागवत की कथा जिस समाज में होती है, वह स्वयं तीर्थ स्वरूप बन जाता है, और जो उसमें रहते हैं, रमते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा की समानता गंगा से, गया से, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जब उन्होंने उसका पाठ का प्रारंभ किया तो भक्ति माता क्या होता है कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही भागवत कथा वहां प्रारंभ होती है, वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के विशिष्ट प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो जाती है। बोलिए भक्ति माता की
तो मुनियों की सभा में सभी तर्क वितर्क करने लगते हैं कि भक्ति कैसे आई, भक्ति कैसे प्रकट हो गई। तब